जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, और ये जो सोलर पार्क है इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये इंडिया में है, और इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े इलाके के अंदर राजस्थान में बनाया गया है। लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं, जो इसकी डिटेल्स हैं, हाँ। वो डेफिनेटली हमें इस वीडियो से मालूम होंगी। तो वीडियो चल के देखते हैं आपके साथ, और जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे उसके ऊपर आपसे करते हैं डिस्कशन, लेकिन इस वीडियो के बाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। well, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, 3, 2, 1 एंड चलो। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश। इस देश में लगभग 800 जिले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के हर घर में लाइट है? और अगर कल कोयला ना हो तो इस देश में बिजली भला कैसे पैदा हो जाएगी? और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 1961 से 62 के समय में ही सोलर पावर की ताकत को भांप लिया गया था, जिसके बाद लगातार इस पर काम होता रहा। लेकिन फिर साल आता है 2023। दिल्ली से 648 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक शहर जोधपुर, वहाँ एक गांव है भडला, या फिर आप भदला भी कह सकते हैं। और इस गांव को ड्रोन से देखने पर लगता है कि मानो वहाँ आसमान सीधे जमीन पर नीचे उतर आया हो। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल ही दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सोलर पैनल से बना कोई शहर बसाया गया हो। लेकिन ये एक पार्क है, और वो भी इतना बड़ा कि फ्रांस की आधी आबादी को यहाँ रुकवाया जा सकता है। ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ करीब 2200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और यही है आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, आपका और हमारा भारत का फ्यूचरिस्टिक सोलर पार्क। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भडला में ऐसा क्या है कि वहीं पर ही ये पार्क बनाया गया, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आज से पहले दोस्तों कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़े सोलर पार्क के लिए फेमस था, लेकिन अब राजस्थान का भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। भडला पार्क में हर साल 5 अरब 46 करोड़ यूनिट बिजली बनती है, जिससे 24 घंटे तक के लिए बिना रुके 22 लाख घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। इस पार्क को 9,900 करोड़ की लागत से 4 फेज में तैयार किया गया है। इस पार्क से दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इतनी बिजली पैदा कर रही हैं कि इस चीज का मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा। इस सोलर प्लांट से राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चीप रेट्स पर बिजली सप्लाई होती है। अब भाई इतना सब कुछ है तो पार्क की सुरक्षा का मसला भी बड़ा है। लेकिन पार्क की सुरक्षा के लिए बनी दीवार की लंबाई नापी जाए तो ये करीब 200 किलोमीटर लंबी हो, जहां 300 से ज्यादा गार्ड्स 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस पार्क में करीब 1 करोड़ सोलर पैनल लगे हुए हैं। पार्क में सबसे ज्यादा सोलर पैनल 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट में लगे हुए हैं। यहाँ करीब 40 लाख सोलर पैनल हैं, जिनसे बनने वाली बिजली पावर ग्रिड के जरिए घरों तक सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज भी हैं। वो ये है कि भडला सोलर पार्क के चारों तरफ रेत है, जहाँ से हर दिन मिट्टी उड़कर सोलर प्लेट पर आ जाती है। अब सोलर प्लेट पर मिट्टी आने से बिजली नहीं बन पाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि 1 करोड़ सोलर प्लेट को हर दिन साफ कैसे किया जाए। ऐसे में सोलर प्लेट की सफाई का जिम्मा रोबोट को सौंपा गया है। अब यार मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आई हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही होने चाहिए, और इसी के लिए रोजाना शाम 5:30 बजते ही रोबोट करोड़ों सोलर प्लेटों की सफाई में जुट जाते हैं। रोबोट मशीन में व्हील लगे होते हैं, जिससे ये सोलर प्लेट की एक पूरी कतार में बार बार चक्कर काट कर सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर से बने ब्रश का इस्तेमाल होता है, ताकि पैनल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे और अच्छे से सफाई हो जाए। सोलर पार्क 4 फेज में बना हुआ है। हर फेज का अपना एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में बिजली बनाने, रोबोट्स और कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग सेटअप लगे होते हैं। सोलर पैनल से कितनी बिजली बनानी है और बिजली की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। सोलर प्लेट को साफ करने वाले रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम है। वहीं तीसरे कंट्रोल रूम से ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 500 टेक्निकल और 1000 नॉन टेक्निकल कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि आसपास कोई कस्बा या शहर नहीं है। पार्क बंजर जमीन और रेतीले धोरों के
पास है। पार्क से सबसे नजदीकी कस्बा बाप 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ जरूरत का सामान और टेक्निकल चीजें 223 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर से मंगवानी पड़ती है। दोस्तों, भटला सोलर पार्क में करीब 18 कंपनियों ने 9,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर प्लांट से सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली बनती है और ये इतनी है कि साल भर में 22 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकती है। सोलर पार्क में बनने वाली बिजली को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व एनटीपीसी खरीदता है। बिजली को ग्रिड सबस्टेशन व हाई टेंशन लाइनों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से 750 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लाई भी हो रही है। पहले फेज में लगे प्लांट से मिल रही बिजली 6.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं बाद में बने प्लांट से न्यूनतम 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है। भटला सोलर पार्क में हर दिन 68 लाख यूनिट बिजली बनती है। सोलर पैनल से बिजली बनाने से प्रदूषण तो ना के बराबर होता है, साथ ही इससे कोयले की भी बचत होती है। और अगर अब इतनी ही बिजली कोयले से बनाए तो हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक यूनिट बिजली बनाने के लिए 1.12 पाउंड कोयला खर्च होता है। 68 लाख यूनिट बिजली बनाने के लिए तकरीबन 76,16,000 पाउंड मतलब कि 3,454 टन कोयला खर्च होता है। बिजली बनाने के लिए जो कोयला काम में लिया जाता है वो उच्च ग्रेड का होता है, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए प्रति टन होती है। ऐसे में 3,454 टन कोयले की कीमत करीब 5 करोड़ होती है। बल्कि सोलर पैनल से बिजली बनाने से हर दिन 5 करोड़ रुपए की बचत भी होती है। रोजाना 68 लाख यूनिट बिजली बनाने में ना तो कोयला खर्च होता है और न ही पानी। सिलिकॉन से बनी सोलर प्लेट पर तेज धूप गिरने से बिजली पैदा होती है। ये सोलर प्लेट में 2 लेयर होती हैं। नीचे वाली लेयर में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इसे पी टाइप सिलिकॉन प्लेट कहते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन की प्लेट होती है। जब सूरज की रोशनी एन टाइप की सिलिकॉन प्लेट से टकराती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। इससे पी और एन टाइप सिलिकॉन प्लेट के बीच पीएन जंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन के पीएन जंक्शन में घूमने से ये बिजली या फिर करंट बनता है, लेकिन ये बिजली डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बनती है। इसे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए बिजली को इन्वर्टर में भेजा जाता है, जो सोलर पैनल से बनी बिजली को डीसी से एसी में बदलते हैं। सोलर पार्क में सभी सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते हैं। पैनल को दक्षिण दिशा में रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सूरज। सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सोलर पैनल को दक्षिण दिशा की तरफ रखने से सूरज के उदय और अस्त होने तक सोलर पैनल पर छांव नहीं पड़ती है। इससे ज्यादा समय तक सूरज की तेज रोशनी सोलर पैनल को मिलती है और बिजली का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहीं पर क्यों बना और इसे कैसे बनाया गया? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, कहीं भी जब सोलर पार्क बनते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली जमीन ही नहीं होती, बल्कि साफ मौसम और हजारों हेक्टेयर वाली बंजर जमीन की जरूरत पड़ती है, ताकि कंपनियां कम लागत में आसानी से प्लांट लगा सकें। सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सारी चीजें भटला गांव में ही मौजूद थी। अब जहां ये पार्क लगाया गया है वह भी ऊंचाई वाली जगह पर है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने के लिए भटला गांव को ही चुना गया। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा सनी डेज यानी साफ मौसम वाले दिन रहते हैं। सूरज से आने वाली किरणों का रेडिएशन 5.72 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म है तो आपको बता दें कि नहीं, क्योंकि इस सोलर पार्क का बनने का काम 4 स्टेज में पूरा किया गया था। पहला स्टेज साल 2015 में पूरा किया गया। सबसे पहले 65 मेगावाट का प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत हुई। इसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप जैसी 7 कंपनियां शामिल हैं। ज्यादा लागत होने के कारण यहाँ से सरकार ने 6 रुपए 45 पैसे और 5 रुपए 43 पैसे के रेट पर बिजली खरीदना शुरू किया। साल 2016 यानी कि दूसरे स्टेज में 680 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। इसे भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ही डेवलप किया है। इसमें 5 कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट लगाया। 65 और 70 मेगावाट प्रोडक्शन के प्लांट लगाए। खास बात ये थी कि इस देश की सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने भी यहाँ 4 प्लांट लगाए हैं। यहाँ से सरकार को 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलने लगी। तीसरे स्टेज यानी साल 2020 में 1000 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। तीसरा फेज राजस्थान सरकार और ILNFS एनर्जी की जॉइंट वेंचर कंपनी सोलर ऊर्जा कंपनी ने बनाया है।
इससे सोलर पार्क की टोटल कैपेसिटी और बढ़ गई। पहली बार रिकॉर्ड बिजली प्रोडक्शन हुआ और जोधपुर का ये भडला सोलर पार्क दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर चमकने लगा। चौथा स्टेज साल 2020 में ही 500 मेगावाट का प्लांट लगा। चौथे फेज को राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी रिन्यूएबल पार्क कंपनी ने डेवलप किया है। इस प्लांट से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भडला दुनिया के सबसे बड़े चीन के हुआंगी हाइड्रो पावर हैनान सोलर पार्क को पछाड़कर नंबर 1 बन गया। पिछले 3 साल में नंबर 1 का ताज भडला सोलर पार्क के पास ही है। चौथे चरण में लगे प्लांट से बिजली एजेंसियों को सबसे सस्ती यानी ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में और भी ऐसे सोलर पार्क बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यार, आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और स्पेशली जितने फ्रेंडली मैनर में उन्होंने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई हैं। मोना, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। एक तरीका तो ये भी होता है ना बात को समझाने। मतलब आप ये देखें कि उन्होंने जमीन से शुरू किया और उसके बाद किस तरह से उन्होंने जमीन की सर्च की, सूरज का हिसाब किया, वेदर को देखा, सारी चीजें की। यार, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वीडियो की बात की जाए ना, तो मैं ये कहूँगा कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। और अगर रकबे की बात की जाए तो बड़ा ह्यूज लैंड मैस है इंडिया का। आपको भारत की टोपोग्राफी में हर तरह की लैंडफॉर्म नजर आती है। अब डेफिनेटली आपने अगर सोलर आउटपुट लेनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो आपको एक ऐसी जमीन, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आपको सूरज की एक बिल्कुल अनइंटरप्टेड आपको रेज जो है ना वो आपको मिलती है। अब डेफिनेटली उसका एक टेक्निकल तरीका है जिसका उन्होंने वो स्टडी का उन्होंने बताया अभी कि बड़ा कीनली स्टडी करके तो जोधपुर में राजस्थान के अंदर भडला नामी ये जो गांव है या ये कस्बा जो है उसके पास इस बंजर जमीन को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल इस सोलर पार्क को बनाया गया। अब बात यह है कि जैसे जैसे भारत तरक्की करता जा रहा है और जितनी तेजी से तरक्की करता जा रहा है और भारत जितनी तेजी से सारे अपने निज़ाम को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट करता जा रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इंडियन रेलवेज है। तो द थिंग इज, और फिर ये कि नए शहर आबाद हो रहे हैं, बिजली की ज़रूरत है। सो हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोयले से या तेल से अगर बिजली को प्रोड्यूस किया जाए तो ना सिर्फ वो माहौल के लिए वो फ्रेंडली नहीं होता, कार्बन एमिशंस होती हैं, बल्कि ऑन दी अदर हैंड आपका जो फ्यूल इंपोर्ट है, आपका कोयला वगैरह है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। सो व्हाई नॉट एक ऐसी बंजर ज़मीन जहाँ पे आप काश्तकारी नहीं कर सकते, उसको यूज़ किया जाए एक चीपर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पे, क्योंकि जिसके अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो आपकी कार्बन एमिशंस है। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। बड़ा मजा आया ये चीज देख के। और सही वो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया और वहां से आप देखें कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजे की बात ये है कि हमने इन रिसेंट ईयर्स के अंदर ये देखा कि जो बदलता भारत है और जो एक इकोनॉमी के अंदर जो बूम आ रहा है भारत अब छोटी मोटी चीज़ें नहीं बना रहा है। जो भी उसका प्रोजेक्ट है, एक तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे ये कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो ग्लोबल स्केल के ऊपर होते हैं। इट्स नॉट अबाउट इंडियाज बिगेस्ट, इट्स अबाउट वर्ल्ड्स बिगेस्ट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर प्लांट, जिसके बारे में उन्होंने ये बात कही कि शायद चाइना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और मतलब वाकई जो उन्होंने ड्रोन शॉट्स वगैरह हमें दिखाए और फिर स्पेस से हमने एक उसका शॉट देखा, मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं भी इसको गूगल के ऊपर सर्च करूं और इसका ट्रू स्केल जानने की कोशिश करूं। लेकिन मतलब इवन स्पेस से भी ये जगह जहाँ पे ये सोलर पार्क बना हुआ है, इट लुक्स एनॉर्मस। तहद्दे निगाह आपको सोलर पैनल्स नजर आ रहे हैं, बहुत एनॉर्मस। अच्छा, और साथ वो बता रहे थे कि ये इतना बड़ा है कि आधा फ्रांस इसमें पूरा आ जाए। मतलब आपको अंदाजा लगा ले। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ना एक चीज ने मुझे थोड़ा सा चौंका दिया। मेरा ख्याल है कि वो वीडियो को नरेट करने वाले जो भाई थे उनकी गलती है। उसके अंदर उन्होंने कहा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर ये फैला हुआ है। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इज अ ह्यूज प्लेस। ऑलमोस्ट किसी मुल्क का ये एक रकबा होता है। मेरा ख्याल है कि ये रफली अबाउट ये 56.5 स्क्वायर किलोमीटर्स तकरीबन ये वाला रकबा बनता है। और इतना ही होना भी चाहिए। मतलब ये इसको मैंने थोड़ा सा मैंने गूगल किया था, सो इस चीज़ को मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे। बाकी इसके बारे में आप बताइएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 14,000
एकड़ के ऊपर जो है ये फैला हुआ है। और इस जो पावर प्लांट है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है, जो टोटल इलेक्ट्रिक आउटपुट है, दैट इज अबाउट 2245 मेगावाट के करीब है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि विकिपीडिया के मुताबिक जो 2024 का डेटा है, अब विकिपीडिया कैन बी रॉन्ग, यहाँ पे आप लोग जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक ये जो सोलर पार्क है ये 2024 के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा और भारत का दुनिया सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा। लेकिन खैर ये वाली चीजें लिटरली मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि इट इज़ अ ह्यूज इंडेवर, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है उसके रेट इतने चीप हैं, मतलब वी पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, हम तो इन रेट्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। इसको डबल करके भी हमें दे दो तो हम खुशी खुशी वो खुश होंगे, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। मतलब हम इतनी महंगी बिजली जो यहाँ पे फोर्थ फेज है उसके अंदर आप मतलब लगभग ₹2.5 पर यूनिट के सरकार परचेज कर रही है। हाँ। तो उसके ऊपर कितना टैक्स वो लगा लेते होंगे जो कि आम कंज्यूमर को जाता होगा। बल्कि आप बताइएगा हमें कि कितने आपको पर यूनिट क्या कॉस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ दिस इज कॉल्ड चीप इलेक्ट्रिसिटी ना। और फिर ये मजे की बात ये है कि ये एक ऐसी जगह पे ये मतलब ये सोलर पार्क बनाया गया है जहाँ पे मतलब मुकम्मल स्टडी के बाद उन्होंने ये देखा कि सूरज की जो शुआएं हैं वो बड़े एक खास एंगल के ऊपर थ्रू आउट द डे पड़ती हैं। सो मैक्सिमम सोलर आउटपुट जो है वो आपको यहाँ से मिलता है और मतलब आप बेहतरीन मिकदार में सारा दिन आप उस बिजली को बनाते हैं। और रात का टाइम भी जो है उन्होंने बताया कि ज़ाया नहीं जाता। सैकड़ों रोबोट ऐसे हैं जो कि इन करोड़ों प्लेटों को साफ करते हैं। 5:30 बजे से वो सफाई का काम शुरू हो वो जाता डेफिनेटली वो क्योंकि सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो वो उतना और वो भी मतलब उन्होंने देखे किस तरह से ये सोलर पैनल्स काम करते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब इस पर डस्ट पड़ जाती है तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करते, उसके हिसाब से उन्होंने रोबोट्स को किस तरह से यूटिलाइज किया, वो उसकी सफाई कैसे कर रहे हैं। यार हर चीज का उन्होंने मतलब डिटेल में आप ये चीज देखो ना कि बहरहाल एक बात तो ये समझने वाली है कि उन्होंने बताया कि भाई वो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की वो दीवार है जिसको 300 गार्ड हैं और इसके अलावा बेशुमार बहुत बड़ा एक अमला है, क्रू है जो कि इस 1500 के करीब उन्होंने बताया कि वो है जिसमें 500 जो है एम्प्लॉयज वो हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड है। सो 1500 भी अगर प्लेटों को साफ करने पे लग जाए तो 1 करोड़ के लगभग प्लेटें कैसे हो सकता है। और जिस इलाके में वो है जाहिर है राजस्थान है, रेगिस्तानी हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ को रेत उड़ाती हैं और वो जहाँ पे सेटल होंगी तो वो जाहिर है कि प्लेटों का आउटपुट कम हो जाता है। तो रोबोट्स इज द बेस्ट सोल्यूशन एंड वे टू गो, बहुत आला। अच्छा, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि खैर इस वीडियो में नहीं बताया गया लेकिन वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि यहाँ तो ये तो बताया गया कि इस पार्क को 4 फेजेस के अंदर जो है वो बनाया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया इसके अंदर कि इसको जब इनिशिएट किया गया था तो $775 मिलियन जो है वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने इसके लिए दिए थे। और साथ ये कि $1.4 बिलियन जो है वो दूसरे सोर्सेज ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया और फाइनली ये पार्क अपने 4 फेजेस के अंदर मुकम्मल हुआ। और अब हम देखते हैं कि 2,25,000 के करीब जो है वो मेगावाट्स वो प्रोड्यूस करता है ये पार्क। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को 750 मेगावाट्स बिजली जो है वो इस पार्क के ज़रिए जाती है। अच्छा, अब इस पार्क का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इसका इको फ्रेंडली होना। बिकॉज हम ये चीज़ जानते हैं कि जिस वक्त क्रूड ऑयल को जलाया जाता है या जो है कोयले को जलाया जाता है तो उसके ज़रिए जो पोल्यूशन पैदा होती है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू कंट्रोल इट, बहरहाल वो एक कार्बन एमिशन का एक सोर्स है। और अब जो फी ज़माना हम क्लाइमेट डिज़ास्टर्स देखते हैं होते हुए, ये वही मतलब हज़रत इंसान की हुई तरक्की है जो कि अब सामने आ रही है। और अब क्लाइमेट जो है वो एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे आ गया हुआ है कि हम रोज़ ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जो कि यूजुअली पहले नहीं हुआ करते थे। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क को या उस मुल्क को जो कि तरक्की करना चाहता है उसको फॉलो करना चाहिए। और इंडिया इज़ लीडिंग बाय एग्जांपल है। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि इस आइडिया को बेसिकली 1961 में कंसीव कर लिया गया था, और ये वो ब्राइट और ब्रिलियंट माइंड्स हैं जिनकी बिला आखिर सुनी जाती है। हाँ जी। कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि आप तेल को और कोयले को जला के, मतलब जब कोयला ख़त्म हो जाएगा, जब आप ऑयल के बिल्स जो हैं उनको आप नहीं पे करने के काबिल होंगे, या आपके एक इंपोर्ट बिल के अंदर वो बहुत बड़ा डेंट डाल देगा, तो आप उससे बचने के लिए जो चीपेस्ट सोर्सेज हैं आप उनको यूज़ क्यों नहीं करते। मतलब एक ज़माना ये था कि जिस वक्त डैम्स को, जिस वक्त पानी से बिजली बनाने को एक बेहतरीन जरिया, इको फ्रेंडली तरीका समझा जाता था, और नो डाउट वो है बहुत अच्छा लेकिन सोर्स है वो, उसके और भी नुकसानात हैं, जैसे कि अब मतलब उस इलाके के अंदर पानी की सतह इतनी ज़्यादा बुलंद हो जाने के इर्द गिर्द के इलाकों में काश्तकारी नहीं हो सकती। लेकिन ये सोलर एक ऐसी चीज़ है कि जो आप बिल्कुल बैरन लैंड, जो कि बिल्कुल यूज़ हो ही नहीं सकती, आप उसको एक ऐसे मतलब एक ऐसे पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। तो ये आइडिया 1961 में कंसीव कर लेना, और फाइनली उस चीज़ को प्रोग्रेस करते करते अब इंडिया में कोई, ये सिर्फ भदला में ही एक सोलर पार्क नहीं है, इसके अलावा और भी कई सोलर पार्क्स हैं और बहुत बहुत बड़े पार्क्स मौजूद हैं। सो उन्होंने एक सवाल इसके अंदर किया कि भाई क्या इंडिया को और इस तरह के सोलर पार्क्स बनाने चाहिए, इससे बड़े सोलर पार्क्स? बाय ऑल मीन्स यस। क्या किसी और मुल्क को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? बाय ऑल मीन्स यस, बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज सूरज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्री में दस्तयाब है, आपको फ्री में अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट डू इट। आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि ना सिर्फ आप खुद एक मतलब एक चीपेस्ट वे से आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल करें, बल्कि आपके कंज्यूमर पे भी बोझ ना पड़े। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जो कि आपके मुल्क को तरक्की देते हैं। सो यार, मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, और मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं शायद मैं उनको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई वांट फ्रॉम माय गवर्नमेंट। मैं ये चाहता हूं कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस तरह के इनिशिएटिव्स ले। मतलब मेरे लिए ये वीडियो शॉकिंग नहीं थी, बिकॉज आई नो कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो मेगा प्रोजेक्ट होता है और वो वर्ल्ड लेवल पे होता है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट इंडिया ओनली। लेकिन मेरे लिए जो शॉकिंग चीज़ थी वो बेसिकली 2 रुपये 45 पैसे पर यूनिट पे बनने वाली बिजली है, जिसको एक मेरे जैसा इंसान अपने मुल्क में, यहाँ पर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70 रुपये पर यूनिट पे ले रहा है। और वेरी ऑनेस्टली यहाँ पर लोगों की उस बिजली की प्राइस ने कमर तोड़ के रखी हुई है। सो एनीवेज, अगर वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैं यही कहूँगा कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एंड अगेन इंडिया इज़ लीडिंग बाय एग्जांपल। हर एक को फॉलो करनी चाहिए ये चीज़, और द सूनर द बेटर, बिकॉज ये वाले रिसोर्सेज ये ख़त्म हो जाएंगे। और मैं अगेन इस वीडियो के तवसत से अपनी गवर्नमेंट को ये चीज़ कहूँगा कि भाई इकोनॉमिकली तो वैसे ही आपकी बैकबोन टूट गई हुई है। सो आप अपने इंपोर्ट बिल्स को अगर कम करने के लिए ये तेल और दूसरी तीसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करके इंडिया को ही फॉलो करें, और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे लगाएं, तो आप शायद अपनी इकॉनमी के ऊपर भी और अपने लोगों की इकॉनमी के ऊपर भी कुछ अच्छे असरात जो हैं वो डालेंगे। सो दैट बीइंग सेड, मेरा ख्याल है दैट इज़ इट फॉर दी रिएक्शन, बिकॉज ये कोई कंपैरिजन वीडियो तो है नहीं। हम जानते हैं कि इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे पीछे रह गया। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट हियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो डू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।